गुड मॉर्निंग। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में आज जानेंगे। संघ के शासन भाग 5 में हमने पिछले वीडियो में बताया है कि इससे पहले भाग 5 में 3 तरीके से आता है और तीनों तरह से हमने क्लियर बताया है। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में आपको काफी महत्वपूर्ण इजाफा हुआ होगा। और आज के वीडियो में देखेंगे कि राष्ट्रपति का ट्रिक से कैसे याद करेंगे। राष्ट्रपति के ट्रिक, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक मूल तौर से है, लेकिन 52 से 61 तक राष्ट्रपति के कार्यकाल को देखने को मिलता है। और इसको याद करने का तरीका है पकानी कोका द्वयोदशम। और पकानी कोका द्वयोदशम से हम लोग आज याद करने की कोशिश करेंगे। और पकानी कोका द्वयोदशम, मान लीजिए कोका यानी कोका को पका दिया और पका के किसी को दे दिया और दर्शन करवा दिया। इस ट्रिक को याद करेंगे, पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी हम इससे पहले बताए थे, पूरा डीपली में गए थे उस वीडियो में। लेकिन आपको ये देखा जाता है कि प से राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद आना चाहिए, जो भारत में एक राष्ट्रपति का पद लिया गया है। अगर का से बात किया जाएगा तो कार्य शक्ति संघ में निहित, यानी जितने भी राष्ट्रपति हो गए, जितना भी काम होगा तो राष्ट्रपति संघ के शासन में निहित होगी, संघ में निहित होगी। आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है। नी से अगर बात कीजिए, पकानी यानी नी से अगर बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव। और निर्वाचन के हमने पहले वीडियो में बता दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य लेते हैं। क्योंकि जब आंग्ल अगर बात कीजिएगा, मनोनीत का अगर राष्ट्रपति को लोकसभा में करते हैं, 2 को करते हैं, जो अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता है। और वही विधानसभा में अगर राज्यपाल की बात कीजिएगा तो राज्यपाल आर्टिकल 333 से करता है, वो बात की बात है। इसको देखते हैं। नी से निर्वाचन यानी लोकसभा के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। साथ ही साथ विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जो 8 गो है, 8 गो में से 3 गो विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो उसमें भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। बाद बाकी निर्वाचित ही सिर्फ लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 54 में यह ग्रहण किया गया है। अगर को के बाद में ले कोटा का मतलब होता है तरीका, यानी निर्वाचन का तरीका किस प्रकार होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो तरीका इस प्रकार, एक प्रत्यक्ष होता है और एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष आम जनता के द्वारा जब चुना जाता है प्रतिनिधि तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और जबकि जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना हुआ में से अगर चुनता है राष्ट्रपति को तो अप्रत्यक्ष होता है। तो चुनाव के बारे में 55 कहता है। अगर का के बात कीजिएगा तो कार्यकाल के विषय में जानकारी मिलता है, जो कि मूलतः भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 कहता है कि 5 वर्ष का होगा। तो वही 2 से अगर बात कीजिए, पकानी 2 से अगर बात कीजिएगा तो दोबारा पुनर्निर्वाचन यानी भारत में जितना बार भी आप राष्ट्रपति बनेंगे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अमेरिका के संविधान में अगर बात कीजिएगा तो अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति 2 बार चुनित होते हैं, 2 बार मात्र होते हैं, 2 बार। वही राष्ट्रपति अगर भारत में अगर बात कीजिएगा तो 5 वर्ष का कार्यकाल देखने को मिलता है, लेकिन अमेरिका के अगर कार्यकाल के बात जानिएगा तो आपको 4 वर्ष को मिलता है। अगर यो से बात करते हैं तो योग्यता को दर्शाता है, जो योग्यता भारत संविधान के अनुच्छेद 58 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा योग्यता के विवरण किया गया है। योग्यता का मतलब सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति भारत का नागरिक होने के साथ साथ राष्ट्रपति पागल या दिवालिया नहीं हो
और अपनी आयु 35 वर्ष तक पार कर चुका है, यानी 35 वर्ष तक अपने कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और तथा इसके बाद में अगर आगे जाइएगा तो लोकसभा योग्य यानी लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो, तभी आप भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। और साथ ही साथ लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, अर्थात एक और जाना जाता है कि कम से कम लोकसभा में या लोकसभा के अंतर्गत 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक रहना चाहिए, तभी आप भारत में राष्ट्रपति बन सकते हैं। 50 अनुमोदक मतलब आप लोकसभा में जितने भी सीटें होंगे तो अनुमोदक यानी कि अनुरोध करता है मतलब अनुरोध करता है कि ये राष्ट्रपति बनने योग्य है, और इसको सपोर्ट करने के लिए ये 50 प्रस्तावक प्रस्ताव को स्वीकारता है। ये 50 जो है अनुमोदक देता है, आप आगे प्रस्ताव देता है कि आप हाँ ये बन सकता है, अनुमोदक होता है और प्रस्तावक होता है। लेकिन एक ही आदमी, एक ही इंसान यानी एक ही लोकसभा के सदस्य जो है नहीं तो अनुरोधक बनता है, नहीं अनुमोदक बनता है और नहीं प्रस्तावक बनता है, दोनों अलग अलग बनते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात कीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो है 15,000 रुपया आरबीआई के फंड में जमा करना होता है। लेकिन आरबीआई के फंड में जमा करने के पश्चात आपका 15,000 जमा करना होता है, लेकिन कुल वैध मतों को अगर आप 1/6 मत प्राप्त कर लिए हैं तो आपका 15,000 राशि आरबीआई के द्वारा आपको मिल जाता है। लेकिन आप अगर 1/6 भाग अगर नहीं प्राप्त करते हैं, 1/6 भाग नहीं प्राप्त करते हैं, कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपको 15,000 रुपया आपको आरबीआई द्वारा में जब्त मानी जाती है। अगर आप योग्यता के बारे में हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे द से पद की शर्त। देखिए द से पद की शर्त क्या है? शर्त के बारे में पद जिस तरह से हम रहेंगे, मान लो पद संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, संविधान जो भी है जितना भी लिखा हुआ है, यानी कि पद की शर्त यानी पद कैसे होगा। शर्त से बात कीजिएगा तो शपथ अनुच्छेद 60 में शपथ की बात करता है, और शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ राष्ट्रपति को दिलवाया जाता है आर्टिकल 60 के तहत। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लागू किया जाता है। अगर अनुच्छेद 61 में अगर पढ़िएगा तो महाभियोग द्वारा प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति संविधान को उल्लंघन करता है, यानी राष्ट्रपति जितना भी संविधान में लिखा हुआ है संविधान को अपने आप से ऊंचा मानता है, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी एक लगा सकता है। लेकिन इससे पहले की जो है महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अनुमति यानी कि 14 दिन पहले उनको मालूम हो जाना चाहिए कि हाँ हम लगा रहे हैं अनुरोध, यानी 14 दिन अनुमति देनी चाहिए, 14 दिन पहले पूर्व अनुमति बोल देनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति का अनुरोध जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 तक पढ़ लिए हम लोग। अनुच्छेद 61 के दौरान आपको अनुच्छेद 161 के दौरान है जो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के पश्चात जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 61 तक हम लोग बात कर ली है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होनी चाहिए जिसका कार्यपालिका, जो 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति निहित होनी चाहिए, और नी से निर्वाचन होता है, निर्वाचन होगा, और को से कोटा यानी तरीका। अनुच्छेद 55 कहता है कि तरीका होना चाहिए, का से कार्यकाल होना चाहिए जो 5 वर्ष सामान्यतः होता है, और दूसरे दो बार बनने के योग होंगे, 2 बार बन सकते हैं, यो से योग्यता को दर्शाता है। जबकि द से पद यानी पद की शर्त की बात करता है, और स से शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत दिया जाता है। महाभियोग जो है आपको अतिक्रमण, जब संविधान को अतिक्रमण करता है तो महाभियोग द्वारा लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन को कोई भी लगा सकता है, और लोकसभा लगाएगा तो राज्यसभा में पारित करना होगा, राज्यसभा पहले लगाएगा तो लोकसभा में पारित होनी चाहिए, अनुच्छेद 61 कहता है। अगर 62 की बात कीजिएगा तो रिक्तता की बात की गया है। रिक्तता उसे कहते हैं, मतलब मान लीजिए कि रिक्तता कैसे होगा अनुच्छेद, मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल, मान लीजिए राष्ट्रपति का रिक्त कैसे हो सकता है?
मान लीजिए राष्ट्रपति को मन नहीं लग रहा है राष्ट्रपति का निर्वहन करने के लिए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर कर त्याग पत्र दे सकता है, तब राष्ट्रपति की पद खत्म हो जा सकती है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निधन हो गया, हमने अभी राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में अगर बात कीजिएगा तो उनका मान लीजिए निधन हो गया, तो निधन होने के पश्चात बिल्कुल मान्यता रूपरेखा तैयार से वो निधन हो जाएंगे तो उनका पद खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति बन गए हैं तो पूरा विश्व एकदम कभी निधन ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। अभी हाल ही के दिन देखे कि इरफान खान का इतना बॉलीवुड का दहशत फैल गई है, उसी प्रकार से उसी योग को देखेंगे तो रिक्तता की बात किया गया है। अगर मान लीजिए कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो यानी 3 तरीके से राष्ट्रपति को हम लोग हटाया जा सकता है या खुद हट सकते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वहन उपराष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 62 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल का वो निर्वहन कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति मात्र 6 महीने तक करेंगे और 6 महीने तक के अंदर में आपको राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होता है। यानी कि न्यूनतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कार्य का निर्वहन कर सकते हैं राष्ट्रपति का, लेकिन आपको 6 महीना पहले आपको चुनाव का आयोजन करवा देनी चाहिए। अगर बात कीजिएगा नोट, अगर राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान आपको खत्म हो जाता है, 5 वर्ष खत्म हो जाता है, यदि आपको चुनाव नहीं होता है, अगर चुनाव नहीं होता है तो राष्ट्रपति का निर्वहन खत्म नहीं होता। मान लीजिए कि हम 2015 से 20 तक राष्ट्रपति है और 2020 तक खत्म हो गया, तो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति का निर्वहन करते रहेंगे जब तक कि निर्वाचन नहीं होता है। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए या निधन हो गया या महाभियोग द्वारा हटाया गया तो उपराष्ट्रपति का कार्यवहन कर रहे हैं। अगर उपराष्ट्रपति उस वक्त नहीं हो तब कौन करेगा राष्ट्रपति का कार्यवहन? जब उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं हो तो इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन किया जाता है। ऐसा एक बार हुआ है जब दोनों पद यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक पद जो है, आप अगर बात कीजिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वहन उपराष्ट्रपति जब मान लीजिए दोनों पद खाली हो, यानी कि ऐसा एक बार हुआ है 1969 ईस्वी में अगर जाइएगा तो 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो भारत के राष्ट्रपति पद पे रहते हुए उनका निधन हो गया और निधन होने के पश्चात जो है एक निधन हो गया तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति रह रहे थे। तो बीबी गिरी भी कहीं चुनाव लड़ने चले गए और चुनाव लड़ने के पश्चात में है बीबी गिरी अपना त्याग पत्र दे दिए। आप अब ये सोच रहे होंगे कि जब राष्ट्रपति था ही नहीं तो उपराष्ट्रपति यानी बीबी गिरी त्याग पत्र कैसे दे दिया? क्योंकि उपराष्ट्रपति तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति के टेबल पर उपराष्ट्रपति द्वारा अगर नोटिस दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो माना जाता है कि उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र माना जाता है। तो मान लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो इस प्रकार बीबी गिरी ने चुनाव लड़ने के लिए कहीं दूसरे जगह जल गए और अपना इस्तीफा दे दिए। तो उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह हुआ करते थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुआ करते थे। तो राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन मोहम्मद हिदायतुल्लाह द्वारा दिया गया था। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर राष्ट्रपति की बात क्या क्या है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर सलाह पर मंत्री यानी संघ के मंत्री के नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।
कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की अनुशंसा यानी सलाह पर संघ के मंत्री जितने भी होंगे उसको भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संघ के मंत्री को किया जाता है। और संघ के मंत्री जितने भी होंगे तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर संघ के मंत्री को हटा भी सकता है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर, मतलब प्रसाद के तौर पर संघ के मंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को हटा सकता है और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर हटा भी सकता है और उसको नियुक्ति भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से मंत्रिपरिषद संघ में रहेंगे। अब विधायिका देखते हैं, विधायिका संबंधी अधिकार देखते हैं। कहने के संबंध में है कि विधायिका संबंध देखते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात कीजिएगा, राष्ट्रपति की बात कीजिएगा तो संसद के सत्र राष्ट्रपति की अगर बात कीजिएगा तो संसद के सत्र को बुलाता है लेकिन समाप्त करता है, परंतु सत्र को स्थगित नहीं कर सकता। कहने का मतलब है संसद के सत्र को बुलाता है, समाप्त भी करता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता है। सत्र के स्थगन का अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष करता है। मतलब स्थगित करने का अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर राज्यसभा में अगर बात कीजिएगा तो राज्यसभा में अगर सभापति करता है, यानी राज्यसभा में सभापति करता है। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि राज्य का एक सभापति होना चाहिए, जो राज्य का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। अगर आगे की बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा की समय से पूर्व से भंग कर सकता है। यानी कि अगर बात कीजिए अनुच्छेद 85 की बात कीजिएगा तो कहता है अनुच्छेद 85 ये कहता है, अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा के समय से पहले भी भंग कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर पहले भी भंग कर सकता है। आप लेक्चर सुनिए, इसके पश्चात आप लुसेंट देखिए या आप किसी भी राष्ट्रपति को आप बुक देखिए, इसको आपको अपने माइंड में सेट करना है। अगर आगे की बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है। दो आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है। अगर आर्टिकल की बात कीजिएगा तो 331 आर्टिकल के तहत दो आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 गो मनोनीत करता है। 12 गो मनोनीत करता है। दो आंग्ल यानी कि दो आंग्ल भारतीय मनोनीत आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत समाज सेवा, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में करता है। यानी कहने का मतलब है कि 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा में अनुच्छेद आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत करता है। अगर बात कीजिएगा, एक होता है राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त अधिवेशन, एक संयुक्त अधिवेशन पढ़ेंगे और संयुक्त अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है।
संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में कहता है राष्ट्रपति से। मान लीजिए कोई भी विधेयक आया, संविधान में कोई भी विधेयक आया, विधि आया, और लोकसभा और राज्यसभा, मान लीजिए कि लोकसभा में कोई भी विधि आता है यानी कानून आता है, और कानून आने के पश्चात लोकसभा पारित कर दिया राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा जब नहीं दिया तो ऐसा माना जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में तकरार हो गया है, तभी तो ये नहीं जवाब दिया। माना जाता है कि दोनों में लड़ाई हो गया, संबंध अच्छा नहीं रहा। मान लीजिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा विधि किसी कानून पे एक्ट लाया जो पारित करने के लिए राज्यसभा में दिया गया, तो राज्यसभा इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया, तो माना जाता है कि दोनों में कुछ टक्कर हो गया, दोनों में मतभेद हो गया, और मतभेद होने के कारण लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त अधिवेशन के दौरान बुलाता है। दोनों में मतभेद होने के कारण राष्ट्रपति दोनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है, यानी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष उस वक्त मौजूद नहीं रहे, तो लोकसभा का अध्यक्ष उस वक्त अगर मौजूद नहीं रहे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष लोकसभा का मौजूद नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष अगर मौजूद नहीं है तो जिसे राष्ट्रपति सिलेक्शन करेगा, यानी राष्ट्रपति चुनेगा, उस सभा में राष्ट्रपति चुनेगा कि किसको हम अध्यक्षता किया जाएगा संयुक्त अधिवेशन के आर्टिकल 108 के द्वारा। उसके पश्चात जो है आपको राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा के अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद नहीं हो तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं हो तो उसके राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा, और चुने जाने के बाद जो है संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में समझौता हो गई होगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब होता है सलाहकारी, यानी राष्ट्रपति किसी से सलाह मांग सकता है या नहीं मांग सकता है, तो मांग सकता है। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग सकता है। जो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, उससे सलाह मांग सकता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी विधेयक पे राष्ट्रपति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भारत के जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि सलाह मुख्य न्यायाधीश दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अगर मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं तो सलाहकारी जो है मुख्य न्यायाधीश बाध्य योग होता है, यानी कि सलाह दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को अगर उस सलाह को समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो नहीं ठीक है। मतलब ये कि राष्ट्रपति को सलाह मुख्य न्यायाधीश भारत के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दे सकते हैं, लेकिन मानने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। उसको मन होगा तो मान भी सकता है, उसको मन होगा तो नहीं मान सकता है। यानी कि राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने वाद योग है, और सुप्रीम कोर्ट के वाद योग लेने हैं, और राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के
सलाह को ले ही सकते हैं। राष्ट्रपति को मन होगा ले सकते हैं, राष्ट्रपति को नहीं मन होगा नहीं ले सकते हैं। इसके बाद एक है सैनिक अधिकार। आप थल सेना, वायुसेना और नौसेना, थल सेना, वायुसेना, एक थल सेना होता है और एक वायुसेना होता है और एक नौसेना होता है। राष्ट्रपति के द्वारा बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च होता है, तीनों का सर्वोच्च होता है। और अगर बात कीजिएगा तीनों का सर्वोच्च होने के पश्चात युद्ध और शांति देने का राष्ट्रपति ही देता है। युद्ध और शांति घोषणा जो है राष्ट्रपति ही करता है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत कुछ माफ किया गया है, उनकी मृत्यु दंड तक माफ किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। एक राष्ट्रपति को मृत्यु दंड तक भी माफ किया जा सकता है। अगर न्यायालय द्वारा कुछ भी रिपोर्ट आता है, मतलब उनका सजा ज्यादा होगा तो सजा कम भी हो जा सकता है, यानी कि पूर्णतः माफ भी हो जा सकता है। अनुच्छेद 72 कहता है कि क्षमा दान, राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की प्रवृत्ति अनुच्छेद 72 से है। अब होता है विदेश में, अब होता है कि राजनीतिक के बारे में अगर बात किया जाए, तो विदेशों के लिए राजदूत, जो भी विदेश से राजदूत आएंगे तो उसका राजनैतिक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति विदेश के जो भी राजदूत आएंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन विदेश से आए, ब्रिटिश से जाए, मतलब विदेश हम जाएं, यानी भारत के कोई भी विदेश जाता है तो इसका परिचय प्राप्त जो है आपको नियुक्ति परिचय प्राप्त जो है राष्ट्रपति करेंगे। मतलब ये, अगर विदेश से आए राजदूत, अगर विदेश से कोई भी राजदूत आता है तो इसकी परिचय राष्ट्रपति करता है। मान लीजिए अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो सबसे पहले मुलाकात राष्ट्रपति से होता है। और इधर से मान लीजिए कि हम यहाँ से भारत से कोई भी विदेश हम नियुक्ति करेंगे, मतलब हम जाने के लिए बोला जाएगा किसी यात्रा पे प्रतिनिधि बनकर, तो राष्ट्रपति चुनेंगे। विदेश से आए राजदूत पहले परिचय जो है राष्ट्रपति लेंगे और भारत से विदेश जाने पे राजदूत को चुनने का अधिकार, यानी नियुक्ति के अधिकार राष्ट्रपति को ही माना जाती है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा राष्ट्रपति के न से होती है। उसके बाद आपातकाल है। आपातकाल वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपातकाल क्या होता है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उम्मीद करता हूं आप इस जगत में, यानी कि महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं पूरा देश, उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे तरह से न्यूट्रलाइजेशन यूज कर रहे होंगे टाइम का। अगला वीडियो नेक्स्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।